हेलो बच्चों, देखिए एम्स में फाइनली तुम्हारा एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आ गया। बच्चों को बहुत इंतज़ार था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम एम्स का वैकेंसी कब आएगा। तो देखो बच्चों, फाइनली तुम्हारा एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई का नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, तो देखो 11 जून को हमारा ये नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों। ओके, तो इसमें सारी जो है इन्फॉर्मेशन देख लेते कैसी क्या दी हुई है। बाकी जो है ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लेना। और जो है हमारा ऐप जो है फार्म एम्स का, वहाँ पर भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो आप लोग। यहाँ पर जो लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट सारा कुछ देखो। जब भी कोई फॉर्म भरना होता है तो सारा कुछ अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर करके ही भरना होता है। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों वो 11 से ही स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोज हो जाएंगे 30 को। देख लो भाई, तुम्हारे पास मतलब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर अंदर ही आपने फॉर्म फिलअप कर देना अगर आप एलिजिबल होते हैं और करना है तो। ओके, और बच्चों इसका सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो है डेट ऑफ सीबीटी तुम्हारा एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट दे दी इन्होंने। 25 से 27 जुलाई के बीच में ये एग्ज़ाम करा देंगे बच्चों। तो देख लो तुम्हारे पास कितना क्या समय बचा है। इस समय में तुमने तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ पढ़ते रहा करो, तैयारी रखा करो अपनी, कि जब भी कोई वैकेंसी आए ना तो तुम्हारे पास अपना मटेरियल अवेलेबल हो कि भैया मैंने ऐसे रिवीजन करना है ना। तो क्योंकि वैकेंसीज जब आती है तो समय बहुत सारा नहीं मिल पाता है। तो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, कौन से पेज पे क्या दिया हुआ है ना। तो एक बार हम इसको सारा ही देख लेते हैं। देखो सेक्शन 1 में ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है सारा का सारा, मतलब कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं वो लिखे हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ पर वैकेंसी इस सीआरई के थ्रू जो है बच्चे रिक्रूट करे जाएंगे ना। तो एम्स अवंतीपुरा है, एम्स भटिंडा है, एम्स भोपाल, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, कल्याणी, एम्स मंगालागिरी, एम्स मदुराई, नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, ओके, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, एम्स रेवाड़ी, ऋषिकेश, ओके, और एम्स विजयपुर। ये तो सारे एम्स जो हैं पार्टिसिपेटिंग एम्स। अब तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट देखो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स CAPFIMS इसमें इंक्लूड है। बाकी ये देख लो तुम, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है, चित्तरंजन नेशनल कैंसर एंड CNCI, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट, ये सब जो है इसमें पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वो कुनूर वाला, ठीक है, ये है यहाँ पर। और आपका जो RSTC, ये सारे पार्टिसिपेटिंग जो है हमारे जो एम्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से सब है। ओके, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, सारा कुछ अच्छे से पढ़ना। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमसे देख लो। उसके बाद तुम्हें एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया इसमें बताया हुआ है कि भाई कौन कौन कितनी एज वाले बच्चे इसमें एलिजिबल है ना। SC ST को रिलैक्सेशन, बाकी रिलैक्सेशन के बारे में सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है कि इसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, सारा कुछ पढ़ लेना। ओके, उसके बाद जो है फिर क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चों, सर्टिफिकेट्स जो कैटेगरी वाइज भी चाहिए होते हैं ना, जैसे उसके बारे में सारे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा हुआ है ना। तो सारा अच्छे से एलिजिबिलिटी, ये जो है हम बात करें किसकी, एक तो देखो फीस देखो भाई, एप्लीकेशन फ़ीस ये बहुत ही ज़्यादा लगता है, 3000 रुपये। देखो भाई एक फॉर्म भरना है तो 3000 रुपये चाहिए हमें, है ना। तो भाई ये ना फ़ीस तो इनकी ना एम्स वालों की बहुत ही ज़्यादा होती है, बट क्या करें भाई। अब भाई जब हमें जो है फॉर्म तो भरना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो तुम देख लेना फीस का। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखो बच्चों, कह रहे CBT प्लान टू बी कंडक्टेड 25 से 27 जुलाई के बीच में होगा। हाउएवर एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एट एनी मोड CBT और रिटर्न टेस्ट एनी अदर टाइम विद 10 डेज एडवांस नोटिस ऑफ डेट, ठीक है। तो ये तुम्हारा वही लिखा हुआ है कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में लिख दिया। ओके, फिर एडमिट कार्ड ये 3 दिन पहले कह रहे इशू 3 दिन पहले बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, चलो भाई ठीक है। बाकी जो है पैटर्न दे रखा तुमको, है ना, कि भाई कैसे क्या पैटर्न रहेगा। ड्यूरेशन भाई 90 मिनट का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे बच्चों। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 400 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इसमें 80 क्वेश्चन तो हमारे फार्मेसी के जो मैं तुम्हें कराऊंगी, 20 क्वेश्चन जो तुम प्रिपेयर करोगे, तुम्हारा जो जनरल सेक्शन है ना, जो जनरल नॉलेज के हैं, एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर की नॉलेज की, ये क्वेश्चन 20 तुम करोगे, 80 क्वेश्चन फार्मेसी के मैं तुम्हें प्रिपेयर कराती हूँ ना बच्चों, ठीक है। सिलेबस वही तुम्हारा जो रहता है अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो सिलेबस तो हमारा वही स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है। देखो बच्चों, अब आप पता है एग्जाम में क्या होने लग गया, जैसे कि ये पेपर को ना 5 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे।
है ना। 90 मिनट पूरे हैं तो 18-18 मिनट के 5 सेक्शंस होंगे, है ना। एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे तो 18 मिनट में 20 सेक्शन तुमने करने हैं। एक सेक्शन को करके ही तुम नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे और फिर तुम दोबारा से पिछले सेक्शन में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। पहले तो होता था ना हम कर लेते हैं, अभी एक सेक्शन को हम करेंगे, सबमिट करेंगे, तभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, फिर हम पिछले वाले पे आ नहीं सकते। देखो इसमें सारा कुछ ऐसे लिखा हो, इसको पढ़ के जो बच्चे दिए हुए हैं एग्जाम उनको तो पता है, क्योंकि इसमें रेलवे, एम्स, DSSB इनमें ऐसे ही रहता है, ठीक है। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली। एक ही बार आता है एक सेक्शन, है ना। access टू विजिबल या एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन, है ना। वो टाइमर वहाँ चलता रहता है। एंड नेक्स्ट सेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, विजिबल एंड सोन। एग्जामिनेशन विल बी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आफ्टर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद, है ना। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मीडियम जो है एग्जामिनेशन का लिखा हुआ था भाई यहाँ पर जो है ऑल ग्रुप से वेयर क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिकुलेशन 10+2 एग्ज़ाम जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, बाकी हमारा तो इंग्लिश में रहेगा, ओके। फिर क्वालिफाइंग के लिए लिखा हुआ है भाई, एक क्वेश्चन के 4 मार्क है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाइंग मार्क 40% है UR जनरल के लिए, बाकी 35% OBC और 30% SC/ST के लिए, ओके। तो ये सब लिखा हुआ है। फिर रिजोल्यूशन और बाकी जो है इसमें क्या दिया हुआ हमारा सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है, सिलेबस एंड लैंग्वेज। तो आपका जो भी है ये देखो हमारे जो फार्मेसी में डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, इसकी जो एम्स में जो वैकेंसी आती है ना, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की आती है, फार्मासिस्ट की आती है, ओके। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ये भी देखेंगे हम जो है कितनी क्या हमारी इसमें वैकेंसीज रहने वाली, इसके बारे में भी देखेंगे, है ना। तो बाकी अभी देखो आगे क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप 12 नंबर पे देखो तुम्हारा मिलेगा फार्मासिस्ट के बारे में, अभी तो ये है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा जिससे हमें मतलब है हमारा फार्मासिस्ट देखो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट ग्रेड 2, है ना। तो अभी ना तुम्हें ये जो क्वालिफिकेशन जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो एम्स भोपाल में वैकेंसी है वहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो होने चाहिए बच्चों, है ना। एम्स रायपुर में जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट है वहाँ पर भी डिप्लोमा में मांग रखा है, और जो एम्स पटना के डिस्पेंसिंग अटेंडेंट है वहाँ पर भी तुमसे ये मांगा हुआ है, क्या कहते हैं, डिप्लोमा, ओके। अवंतीपुरा में फार्मासिस्ट की पोस्ट है, वहाँ पर देखो डिप्लोमा एजुकेशनल में डिप्लोमा लिखा हुआ है, और वही जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। बठिंडा वाले में भी यही मांगा हुआ है बच्चों, तो तुम सारे चेक कर लेना इसमें किसमें क्या एजुकेशन, तो लगभग जो है डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। बाकी कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पर बी फार्मा वाले, जैसे देखो यहाँ पर देखो ये देखो एम्स न्यू दिल्ली में क्या लिखा हुआ, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फिर करके एप्लीकेशन होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब तुम बी फार्मा हो तुम अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी, बट रजिस्टर तो तुम होने चाहिए बच्चों, है ना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तुम एलिजिबल हो, तो कहीं पे बी फार्मा भी एलिजिबल है और जो है डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिग्री, देखो डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज एंड डिग्री वाले, जैसे कि एम्स राजकोट में जो वैकेंसी है ना, और बाकी तुम्हें जो है ये एज लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो सारा जो है अच्छे से पढ़ लेना। अब बाकी जो है एक बारी आप क्या देखेंगे हम लोग, हमारी कितनी क्या कौन से एम्स में कितनी पोस्ट है, ओके। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें, अभी हम देखेंगे कौन से में लगभग जो है इसमें 60 समथिंग, मैंने काउंट तो नहीं करी, एक बार देख लेते हैं ना। टेक्नीशियन, हाँ अच्छा अभी तो है ये वही चल रहा है, भाई देखो बच्चों अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें, देखो सेंटर तुम ना बच्चों जहाँ पर एलिजिबल होते हो ना बच्चों, वहाँ पर ना फॉर्म भरते रहा करो, है ना। अगर स्टेट में नहीं होगा तो सेंटर वाले में होगा, सेंटर वाले में नहीं होगा स्टेट वाले में ज़रूर होगा। तो देखो लेकिन ना इसके लिए तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा और पेपर देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कई बार पेपर ही नहीं दे पाते दूर की वजह से, कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भरते, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब देखो तुम्हारी कितनी पोस्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है, देखो एम्स ये डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट है, तुम्हारे फार्मासिस्ट की है अलग अलग पे। तो ये देखो ये टोटल पोस्ट लिखी हुई है, ये देखो एक पोस्ट है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की यहाँ पर एम्स भोपाल में, फिर 3 पोस्ट है रायपुर में, 1 पोस्ट लिखी हुई है ये कहाँ पर पटना में है, और 3 जो है ये
अवंतीपुरा में। तो इस तरीके से देख लो, तुम काउंट कर लो कितनी बनती है, कितनी बनती है, चलोगी ना 1 4 हो गए, 5 और 8 9 10 और 13 हो गई ये, है ना, ठीक है। और तो मतलब देख लेना इसमें लगभग जो है इतनी है 60-70 पोस्ट आई थिंक इसमें, ओके। तो ये देखो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पर एम्स पटना में देखो बच्चों 8 पोस्ट है ना। और बाकी ये देखो ऋषिकेश में 6 हैं, बाकी रायपुर वाले में 5 है ना। तो तुम सारी इधर न्यू दिल्ली वाले में 8 पोस्ट है फार्मासिस्ट की, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये है तुम्हारा जो है एम्स का। फाइनली तुम्हें अभी जो है फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए। अगर एलिजिबल होते हो फॉर्म भरना है तो भरो और तैयारी शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डेट, तो अभी इसी को आप मान के चलो, बाकी जब आगे होता है तो वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट हम तो इसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे ना। तो बाकी यूट्यूब पे मेरी एक सीरीज़ है 5000 प्लस MCQs की सीरीज़ है बच्चों, 5000 प्लस MCQ सीरीज़ है ना, उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें बहुत सारे 130 प्लस वीडियोस है आई थिंक, कितने उसमें ना मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, 130 प्लस ही है, ठीक है। तो उसको फॉलो करो, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले तुम्हारे सीरीज़। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अपना आपको एनालाइज करना है, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मा MCQ ऐप अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पर भी लिखोगे फार्मा MCQ तो ऐप निकल के आएगी, ओके, ठीक है। तो वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेस्ट सीरीज से अपना आपको एनालाइज कर सकते हो। बाकी क्रैश कोर्स है, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है भाई। अगर तैयारी करते हो ना यूट्यूब से भी तुम अच्छे से, तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए जो है तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना। अपनी जो भी किताबें तुमने रेफ़र करी थी, डिप्लोमा करा था, है ना, तो वो किताबें डिप्लोमा वाली तुम्हारी जो बुक्स होती है ना, वो बच्चों बहुत यूज़फुल होती है। उन किताबों को पढ़ो, साथ साथ में MCQs प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बच्चों, एक बार चैनल पे देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है, ओके। और टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए आपको पता ही है फार्मा MCQ ऐप अवेलेबल है, और बाकी ये PDF भी मैं उसमें टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी, ऐप में भी डाल दूँगी, ठीक है बच्चों। बाकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी तुम डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।